हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए सुपर 30 हॉट सामान्य विज्ञान का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन है ये सब। तो पार्ट 4 है S30। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, बताइए कौन सी है हड्डी। स्टेपिस, फीमर या कशेरुक, बताइए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा इसका फीमर। चलिए फ्रेंड्स, मजा आएगा एकदम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग के स्क्रीन पे है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, बताइए 1100 ग्राम, 1500 ग्राम या 1230 ग्राम या 1350 ग्राम। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 1350 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क। ठीक है, हम लोग का जो मस्तिष्क होता है लगभग 1350 ग्राम का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग बस शरीर का जितना भी पार्ट है उसी से मैंने क्वेश्चन आज लिया है। तो चलिए तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्कांत, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रमस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि क्या है। तो चौथा प्रश्न ये है आप लोग के स्क्रीन पे कि मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि है, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। तो बताइए लीवर है कि पिट्यूटरी है, लार ग्रंथि है कि थायराइड है। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बताइए कौन सा अंग सबसे बड़ा है। मस्तिष्क है कि यकृत है कि गुर्दा है कि हृदय है। बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर इसका। इसका आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, बताइए कौन सी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तंत्रिका तंत्र है, किडनी है कि हृदय है कि यकृत है। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मनुष्य को लोहा किससे प्राप्त होता है। तो बताइए किससे प्राप्त होता है, पनीर में, पालक में कि मछली से कि दूध से। बताइए किससे होता है, पालक से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या है। तो आठवां प्रश्न है, भोजन का पाचन किस अंग से प्राप्त होता है। बताइए किस अंग से प्राप्त होता है भोजन का पाचन। उदर से होता है कि बड़ी आंत से, यकृत से कि छोटी आंत से। बताइए किससे होती है। तो ये आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ओके फ्रेंड्स, मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, मनुष्य शरीर में जल की मात्रा होती है। बताइए मनुष्य शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। 10%, 50%, 80% या 20%। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 80%। ठीक है, हमारे शरीर में कितने जल का कितना मात्रा होती है, 80% जल की मात्रा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। तो 10वां प्रश्न है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। बताइए किसे कहते हैं, पिट्यूटरी कहते हैं कि तिली को कहते हैं कि बुनर ग्रंथि को कहते हैं कि थाइमस को कहते हैं। बताइए किसको कहते हैं फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा ये पिट्यूटरी। किस क्या आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, 11वां प्रश्न। तो ये रहा 11वां प्रश्न, हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं। बताइए 1 मिनट में कितने बार हम लोग सांस ले लेते हैं। 20 से 30 बार, 16 से 18 बार या 100 से 120 बार या 4 से 9 बार। बताइए कितने बार ले सकते हैं हम लोग। तो आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार हम लोग लेते हैं 1 मिनट में सांस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है, 12वां, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। बताइए टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में पाई जाती है कि टांग में पाई जाती है कि भुजा में
भुजा का मतलब हाथ। मुंह में बताइए किस में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा टांग में। किस में पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि ऑप्थाल्मिक संबंधित है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है, किससे संबंधित है ऑप्थाल्मिक, तब बताइए नाक से, जीभ से, आंख से, या मुंह से, बताइए किससे है संबंधित, तो ये हो जाएगा आंख से फ्रेंड। ठीक है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है आंख से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। 14 है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताइए कितना होता है मानव रक्त का पीएच मान। 3 होता है, 7.4, या 11, या 6, बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 7.4। और जो हमारे मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, और ये क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है। नेचर में क्या होता है हम लोग का ब्लड बेसिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 15वां प्रश्न है मानव शरीर में उपरोस्थी को कहा जाए, कहाँ पाएंगे, बताइए मानव शरीर में उपरोस्थी को कहाँ पाएंगे, कहाँ पाते हैं, बताइए किसमें पाते हैं, जांघ में, कपाल में, छाती में, या नितंब में, बताइए। और ये सब क्वेश्चन केबीसी में भी पूछता है, ठीक है ना, केबीसी में पूछता है, तो आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी छोटी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है ना, कहीं भी। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जांघ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या है। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, बताइए शरीर में नियंत्रित कैसे होता है रक्तचाप, बताइए एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा होता है, कि थाइमस के द्वारा होता है, कि कॉपर्स लूटियम के द्वारा होता है, कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है, बताइए किससे होता है फ्रेंड्स। तो एड्रीनल ग्लैंड से क्या होता है, शरीर में रक्तचाप के नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, बताइए इंसुलिन से कमी होने वाला रोग कौन सी है, बेरी बेरी, डायबिटीज डायबिटीज, या कैंसर, या एनीमिया, बताइए कौन सी होती है रोग, तो इसका आंसर हो जाएगा डायबिटीज। ठीक है ना, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सी है, डायबिटीज। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। इंसुलिन, फिर इंसुलिन से ही है क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होती है, बताइए कहाँ से स्रावित होती है इंसुलिन, अग्न्याशय में, यकृत में, या पिट्यूटरी में, या पैराथायराइड में, बताइए किस में होता है आंसर, बताइए आंसर किस में हो जाएगा, अग्न्याशय में। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है, कहाँ में, तो अग्न्याशय में स्रावित होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 19। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, बताइए लाल रक्त का कण का निर्माण कहाँ पे होता है, बताइए किस में होता है, पलीहा में, अस्थि मज्जा में, यकृत में, या हृदय में, बताइए किस में होता है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ठीक है ना, लाल रक्त कण कहाँ पर निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20। लाल रक्त कण का आकार होता है, बताइए फिर लाल रक्त कण से ही प्रश्न है कि लाल रक्त जो कण होता है उसका आकार कैसा होता है, तो बताइए उत्तलाकार, गोलाकार, अनियमिताकार, या इनमें से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा गोलाकार। जो हमारा लाल रक्त कण होता है वो कैसे आकार क्या होता है उसका, गोलाकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, बताइए सबसे बड़ी हड्डी तो मैंने पूछ लिया है, अब बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, या कशेरुक होती है, या कपाल की हड्डी होती है, या स्टेपिस होती है, बताइए कौन सी होती है, तो आंसर हो जाएगा स्टेपिस। और स्टेपिस हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, कानों में, कहाँ पे, कानों में फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है
शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, बताइए कितनी होती है क्रोमोसोम की संख्या? 40, 44, 46 या 42? बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। और कोई पूछता है शरीर में क्रोमोसोम की जोड़ा कितना होता है, ठीक है ना, तो बताइए कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही पूछता है, जोड़ा भी पूछता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 23वां। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, बताइए हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? कॉपर, आयरन, निकेल या कोबाल्ट? बताइए क्या क्या उपस्थित होता है इसमें? 23वां प्रश्न में बताइए हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या? आयरन होता है फ्रेंड्स। क्या होता है उपस्थित? आयरन होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, बताइए। पहला था कि हीमोग्लोबिन कहाँ पे उपस्थित हो, क्या हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट आ गया 24वां कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, बताइए। ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त अल्पता का निवारण, लौह का उपयोग या जीवाणु का नाश? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए अगला प्रश्न 25वां देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, बताइए मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 150/90, 90, या 120/80, या 100/80, या 98/78? बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 120/80। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पूरे शरीर का है, ये अंग के बारे में मैंने क्वेश्चन दिया है आज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 प्रश्न है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है, बताइए सर्वदाता रुधिर कौन है? ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है? बताइए फ्रेंड्स कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ओ। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है, बताइए कौन सा है बीमारी? किसमें? आंखों की, नाक की, दांतों की या कानों की? बताइए ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है, किसका बीमारी है ये हो जाएगा आंखों की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 28। 1 मिनट में हृदय धड़कती है, बताइए 1 मिनट में हृदय कितना धड़कती है? बताइए कितना धड़कती है? 100 बार, 72 बार, 80 बार या 64 बार? बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 बार। 1 मिनट में हमारी हृदय कितना बार धड़कती है? 72 बार धड़कती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है। शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, बताइए शरीर में पित्त कहाँ से उत्पन्न होती है? पित्ताशय से, यकृत से, गुर्दा से और ये ग्रास नली से? बताइए। और इसमें बहुत सारे बच्चे ना गलत करके आते हैं, तुरंत मार देंगे क्या? पित्ताशय, पित्त देखेंगे पित्ताशय मार देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। शरीर में पित्त उत्पन्न करता है यकृत। ओके फ्रेंड्स, चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो लास्ट प्रश्न है 30वां कि शरीर को तत्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है, बताइए कौन सा जो तत्व है, कौन सा इसमें है कि तत्कालिक देता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण? बताइए शरीर को तत्कालिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है इसमें से? बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ओके, तत्कालिक देता है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन 30 था। तो आप लोग को आई होप कि मज़ा आया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो अब आप लोग अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिर आप लोग के लिए मस्त मस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
फिर लेकर आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।